मिस्र इजरायलियों से भरा हुआ था। नया फिरौन डरता था कि इजरायली बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बनाकर उनसे बेहद बुरा बर्ताव किया। फिरौन ने आदेश दिया कि सभी इजरायली लड़के मार दिए जाएं। एक स्त्री ने अपने लड़के को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। उसकी बहन उसे देखती रही। फिरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया और उसने उसे रखने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने उसके पालन पोषण के लिए उसकी माता की सहायता की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री इजरायली को मार रहा है। मूसा ने मिस्री को मार दिया और मिद्यान को भाग गया और 40 साल तक एक चरवाहा होकर रहा। मूसा होरब पर्वत पर अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहा था। परमेश्वर की आवाज एक जलती झाड़ी से बोलने लगी, मूसा, मेरे लोग कष्ट में हैं। मैंने उन्हें आजाद कराने के लिए तुझे चुना है। मैं नहीं कर सकता। मूसा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। परमेश्वर ने वादा किया, अपनी लाठी नीचे फेंक। मूसा ने किया। वो लाठी एक सांप में बदल गई। जब उसने इसे उठाया, वो पुनः एक लाठी बन गई। अपना हाथ ढांप ले, परमेश्वर ने कहा। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा ये रोग से भर गया था। जब उसने दोबारा किया, वो चंगा हो गया था। ये जाकर फिरौन को दिखा। परमेश्वर ने कहा, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ। मूसा ने कहा, मैं तुझे शब्द दूंगा। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा भाई हारून सहायता कर सकता है। इस तरह मूसा इजरायलियों को आजाद करने के लिए फिरौन को बताने के लिए मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, इजरायलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लोगों को जाने दो, नहीं तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में पानी को लहू में बदल दिया। कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया। हर तरफ मेंढक थे। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के आकाश को कुत्तियों से भर दिया। वो वहां धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को डांसों से भर दिया। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार दिया। घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी। उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजी। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने देश में अंधकार भेजा। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी। मेरे लोग एक मेमने को मारें, उसे खाएं और उसके लहू को उनके द्वार की चौखट पर लगाएं। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा। उनके बच्चे नहीं मरे। तुम इसे फसह कहोगे और सदा उसे याद रखोगे। इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहिलौठे मर गए, यहाँ तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इजरायलियों को जाने दिया को देखा। वो बहुत भयभीत हो गए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को लाल समंदर की तरफ उसकी लाठी को उठाने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समंदर को दो भाग कर दिया। प्रकट हो गया और इजरायली लाल समंदर के बीच में से निकल गए। यहाँ पर उनके दोनों तरफ एक पानी की दीवार थी। वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समंदर फिर से वापस एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना डूब गई। एक उजाड़ में अगुवाई की। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्होंने सिनै पर्वत के पास डेरा लगाए, जहाँ पर परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को मिलने के लिए कहा हुआ। मूसा ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। दो पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन को एक विशेष दिन करके मनाना, करना, कत्ल मत करना,
अपने पति या पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उनमें से 10 ने कहा, हम वहां के लोगों को कभी भी हरा नहीं सकते। पर यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता के साथ हम इसे कर सकते हैं। 10 भेदियों की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब के साथ केवल तुम्हारी संतान ही वादा किए देश में प्रवेश करेगी। इस तरह भेदियों को यरीहो में भेजा। वो राहाब नाम की एक स्त्री से मिले जिसने उन्हें छिपाया और दीवार से नीचे उतरने में सहायता की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को बचाने का वायदा किया। पहले याजक वाचा का संदूक उठाए आगे गए। जब उनके पांव ने नदी को स्पर्श किया तब उसने बहना बंद कर दिया। हर कोई सूखी भूमि से होकर निकल गया। था परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 6 दिन तक यरीहो के चारों तरफ दिन में एक बार घूमना, तब 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना, नरसिंहों को फूंकना, जय जयकार करना, दीवार नीचे गिर जाएगी। प्रभु ने कहा, उसने वैसा ही किया। दीवारें गिर गए। उन्होंने शहर को कब्जे में ले लिया। राहाब बच गई। परमेश्वर के लोगों ने वादा की हुई भूमि को कब्जे में लेना आरंभ किया।